Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In the last lecture, we have discussed about the cartilaginous fishes, and today we are going to discuss our bony fishes here. तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, हम लोग जो लास्ट लेक्चर की जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनसे कंपेयर करते हुए बोनी फिशेस को आज समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्लास ओस्टिकथाइस जो है वो आपकी पाइसस की दो कैटेगरीज थे। पाइसस की जो दो क्लासेस डिस्क्राइब थी, एक तो थी कॉन्ड्रिक्थाइस एंड ऑस्टिकथाइस। कॉन्ड्रिक्थाइस जो है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम लोग ऑस्टिकथाइस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑस्टी का मतलब होता ही बोन्स है, इस वर्ड का मतलब बोन्स होता है एंड थाइस का मतलब होता है फिशेस। सो द फिशेस which bear bony endoskeleton in their body। तो यहाँ की जो फिशेस है इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन्स से मिलके बना हुआ होगा, क्योंकि नाम ही इनका ऑस्टिकथाइस है। एंड पहले जो हमने देखा था आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस में, वहां पे जो एंडोस्केलेटन था आपका कार्टिलेज का बना हुआ था। ठीक है, अब यहाँ की जो फिशेस है ये मरीन भी होती है, फ्रेश वाटर दोनों ही जगह पे पाई जाती है। बट अगर आपकी जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो ओनली मरीन थी, सिर्फ मरीन वाटर में ही पाई जाती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ का जो एंडोस्केलेटन है, आपकी बोनी फिशेस का एंडोस्केलेटन जो है वो बोन्स से मिलके बना हुआ होता है एज रिफर्ड बाय द नेम। और यहाँ पे जो कार्टिलेजिनस फिशेस का जो एंडोस्केलेटन था वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। यहाँ की अब दोनों में एक सिमिलैरिटी है कि बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस दोनों की ही बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। बट बोनी फिशेस के कंपैरिजन में जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वो गुड स्विमर मानी जाती थी। बॉडी दोनों की स्ट्रीमलाइंड होती है, बट फिर भी वो जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस थी दे आर गुड स्विमर्स। देन माउथ जो है इनका मोस्टली टर्माइनल प्रेजेंट होता है। ये आपके फिश, तो वहां पे हमने देखा था जो कार्टिलेजिनस फिशेस थी वहां पे जो उनका माउथ रहता है वो वेंट्रली नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है। बट आपकी जो बोनी फिशेस है इनमें जो माउथ है वो टर्माइनल रीजन पे प्रेजेंट होता है यहाँ पर। बट जो लास्ट जो आपकी कार्टिलेजिनस फिशेस थी उनका माउथ नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स कवर्ड रहती है ओपर्कुलम से। हमने पहले देखा था कि जो पहले की जो आपकी फिशेस थी वहां पे पहली बात तो कि 6 से 15 पेयर जो गिल स्लिट्स की थी, मतलब अनपेयर्ड गिल स्लिट्स वहां पे प्रेजेंट थे एंड विदाउट ओपर्कुलम, उनके ऊपर ओपर्कुलम की कोई कवरिंग ही नहीं थी। देन यहाँ पे अगर हम आपकी बोनी फिशेस की बात करेंगे तो बोनी फिशेस में जो है 4 पेयर्स आपकी गिल स्लिट्स की प्रेजेंट होगी एंड दे आर ऑल्सो कवर्ड बाय ओपर्कुलम। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि गिल स्लिट्स जो है वो ओपर्कुलम से कवर्ड है। ओपर्कुलम क्या होता है, इस तरीके से अगर आपके गिल स्लिट्स प्रेजेंट है फिशेस में तो उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, गिल्स की कवरिंग होती है जो उन गिल स्लिट्स को कवर अप कर देती है, इसे ही हम ओपर्कुलम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ की इनकी जो फिशर, ये जो बोनी फिशर्स है इनकी जो स्किन है वो साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स से कवर्ड रहती है। कार्टिलेजिनस फिशर्स की जो स्किन थी वो माइनर प्लेकोइड स्केल्स से कवर्ड रहती थी। माइनेट प्लेकोइड नुकीले जो स्केल्स थे उनसे कवर्ड रहती थी और वही प्लेकोइड स्केल्स जो है वो मॉडिफाइड होके उनमें टिथ बन जाते थे। बट यहाँ पे जो फिशेस है आपकी, इनकी जो स्किन है वो साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स से कवर्ड रहती है। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स से जो बोनी फिशेस है उनकी स्किन कवर्ड रहती है। नेक्स्ट यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
तो जो आपकी बोनी फिशेस रहती है इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट रहता है। व्हाट इज एयर ब्लैडर? तो एयर ब्लैडर जो है बोनी फिशेस के अंदर बॉयंसी प्रोवाइड करता है ताकि बोनी फिशेस को जो है वो कॉन्स्टेंटली स्विम न करना पड़े और ये डूबने से बच जाती है। बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। यहाँ पे जो आपका एयर ब्लैडर है वो एब्सेंट रहता है एंड दैट इज व्हाई कार्टिलेजिनस फिशेस हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। डूबने से बचने के लिए फिर इन्हें बार बार स्विम करना पड़ता है। बट यहाँ पे बोनी फिशेस में एयर ब्लैडर जो है वो आपका प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोनी फिशेस जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। सो ये तो दोनों में ही सिमिलैरिटी है। बोथ योर बोनी फिशेस एंड कार्टिलेजिनस फिशेस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, means they do not have the capacity to regulate their body temperature according to the environment। एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी हम वैसे ही चेंज कर लेते हैं। बट कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनके पास ये कैपेसिटी नहीं होती है। वो सिर्फ एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही अपनी बॉडी को रख सकते हैं एंड अगर एनवायरमेंट का टेम्परेचर चेंज हुआ उनकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देन ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनकी डेथ हो जाती है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर ऑल्सो नोन एज पोइकिलोथर्म्स। देन यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होते हैं। बोथ योर मेल एंड फीमेल फिशेस आर सेपरेट। देन फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल हियर। In case of cartilaginous fishes, the fertilization is internal, and in case of bony fishes, your fertilization is external here, means water में कहीं पे आपका मेल और जो स्पर्म एंड ओवम है दोनों के दोनों कहीं पे फ्यूज करेंगे एंड जाइगोट बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं। बोनी फिशेस आर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स। ओविपेरस होते हैं मतलब एग को ले करते हैं एंड वही एग जो है हैच करके फिर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। बट इन केस ऑफ योर कार्टिलेजिनस फिशेस द ऑर्गेनिजम्स हियर आर विविपेरस, मोस्टली विविपेरस। मतलब ये क्या करते हैं, एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म को ही ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे एग्स वगैरह जो है इनमें प्रोडक्शन नहीं होता है। देन बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो बोनी फिशेस जो है इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एज वी नो हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स की। जो एग्जाम्पल्स है हमारी एनसीईआरटी के उनको 3 तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। वन इज मरीन वाटर, फ्रेश वाटर एंड एक्वेरियम। तो तीनों में जो फिशेस पाई जाती है अलग अलग उनको यहाँ पे दिया गया है एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर नीट एग्जाम। यहाँ से तो एक क्वेश्चन बनता ही है। सबसे पहले हम मरीन वाटर की फिशेस की बात करेंगे। पहली आती है आपकी एक्सोसीटस जिसे हम कहेंगे फ्लाइंग फिश। देन सेकेंड इज योर हिप्पोकैम्पस दैट इज सी हॉर्स और दरियाई घोड़ा। देन फ्रेश वाटर फिशेस की अगर हम बात करेंगे तो आपकी आती है रोहू, कतला एंड मगुर। दे आर जो कि हमारे यहाँ पे पाई भी जाती है। सो फ्रेश वाटर फिशेस हियर आर लोबियो, कतला एंड स्क्लेरियस। नेक्स्ट एक्वेरियम फिशेस की अगर हम बात करेंगे तो पहली आती है बीटा जिसे कहेंगे फाइटिंग फिश। देन आती है टेरोफाइलम जिसे कहेंगे एंजल फिश। ओके तो आप लोग जब भी कार्टिलेजिनस फिशेस या फिर बोनी फिशेस को पढ़ें तो दोनों का साथ में कंपैरिजन करते हुए पढ़िए ताकि आप लोगों को बहुत ही इजीली तरीके से दोनों का कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए और इससे आप इसको याद भी बहुत अच्छे से रख पाएंगे। सो द थिंग इज कि मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड कवर कर चुकी हूँ अब। Hope all of you clear with the content here. Then if you like the content, then do hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.